नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ कि अगली आने वाली एपिसोड तो बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाली है दोस्तों, क्योंकि अब तो गुल के साथ निकाह करके अहमद अपने घर में ही ले आया है उसके बच्चे समेत, और साथ में इसका बाप भी मुलविस है। गुल को जब उसकी माँ देखती है तो हक्की बक्की रह जाती है और चीखने चिल्लाना शुरू कर देती है कि अहमद तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई इस 2 टके की लड़की को यहाँ लाने की, दफा हो जो यहाँ से। गुल ने निकाह कर लिया है और अब गुल मेरी बीवी है, जिस पर वो कहती है कि मैं इस निकाह को नहीं मानती, अपनी बकवास बंद करो और इसको अभी और इसी वक्त तलाक दो। कि इतने में ही पीछे से नौशी आ जाती है। नौशी बेचारी दुल्हन बनी अहमद का इंतजार कर रही होती है कि अहमद से आज उसका निकाह होने वाला है, लेकिन अहमद ने तो कोई और ही चांद चढ़ा दिया है। अहमद कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर अपनी बीवी को तलाक नहीं दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी पर लेकर आया हूँ और 4 गवाहों की मौजूदगी में ये वादा भी करके आया हूँ कि अपनी बीवी को हमेशा खुश रखूंगा। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें 4 गवाहों की बहुत फिक्र पड़ी है, तुम्हारी शादी अटेंड करने के लिए उसका क्या करोगे। जिस पर अहमद कहता है कि अम्मी, मैंने आपको पहले भी मना किया था कि मैं नौशी को नहीं पसंद करता और ना ही शादी करना चाहता हूँ, आपने मेरी इजाजत के बगैर इतना बड़ा स्टेप क्यों उठाया। जिस पर उसकी अम्मी कहती है कि मैं तुम्हारी इजाजत के बगैर इतना बड़ा स्टेप नहीं उठा सकती और तुम मेरी इजाजत के बगैर निकाह करके एक तलाक याफ्ता को भी घर ला सकते हो। जिस पर अहमद कहता है अम्मी बस कर दें। इसके अब शोहर भी बोल पड़ता है, कहता है कि बेगम बस कर दो, और कितना बोलोगी, जो मुंह में आ रहा है बोली जा रही हो। अरे भाई तुम ये तो देखो, तुम्हारी बहू आई है नई नवेली, इसका कोई इस्तकबाल करो, कोई प्यार मोहब्बत की बात करो। जिस पर वो कहती है कि आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया, बहू और कौन सी बहू, मैं इसको अपनी बहू नहीं मानती, मेरी बहू नौशी है। नौशी बेचारी पास खड़ी होती है और रोने लग जाती है और कहती है कि खाला आपको मेरा यही तमाशा बनाना था तो आप मुझे पहले बता देती, क्यों मेरी इतनी इंसल्ट कर दी। आपने तो कहा था कि अहमद मुझे देखकर पागल हो जाएगा, वाकई वो तो पागल हो ही गया है, लेकिन मुझे नहीं, गुल को देखकर। ये कहकर नौशी वहाँ से चली जाती है। उसकी खाला कहती है कि रुक जाओ मेरी जान, कहाँ जा रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, अहमद के साथ तुम्हारी ही शादी होगी। नौशी कहती है कि खाला बस कर दें, और कितनी मुझे झूठी तसल्लियाँ देती रहेंगी, आप मेरी और कितनी जिलालत करवाना चाहती हैं। पूरे खानदान के सामने तो आपने मेरे पर दाग लगा दिया है कि मेरी शादी वाले दिन ही मेरा दूल्हा मेरे सर पे सौतन लेकर आ गया है और मुझसे निकाह भी नहीं किया। ये कहकर वो चली जाती है। जिस पर अब अहमद की माँ कहती है कि होगी खुश तुम, होगी गुल तुम खुश, तुम यही चाहती थी ना कि मेरा बेटा मेरे खिलाफ हो जाए, बड़ी कोशिश की तुमने कि मेरे खिलाफ हो जाए, आखिरकार तुम जीत गई और मैं हार गई। जिस पर गुल कुछ भी नहीं बोलती और रोने लग जाती है। अहमद गुल की आंखों में आंसू देखता है तो कहता है गुल तुम मत रो, बल्कि आओ मैं तुम्हें कमरे में लेकर जाता हूँ। पीछे से इसका बाप इसकी माँ को हैंडल कर लेता है और कहता है जाओ बेटा तुम दोनों अपने कमरे में जाके आराम करो। अब दूसरी तरफ बहुत ही ज्यादा नफीस की दूसरी बीवी उसको दोनों हाथों से लूट रही है, जबकि नफीस को तो इस बारे में पता ही नहीं चल रहा। नफीस अपनी बीवी को कहता है कि क्या हो गया है, तुम मुझसे नाराज क्यों हो। तो वो कहती है कि नफीस मुझसे तुम बहुत मोहब्बत करते हो ना, तो फिर अपनी मोहब्बत का सबूत क्यों नहीं देते। वो कहता है कि कौन सा सबूत चाहिए तुम्हें मेरी जान। तो वो कहती है नफीस तुम्हारा ये पूरा का पूरा घर है, तुम मेरे नाम कर दो या मुझे कोई भी जायदाद या प्रॉपर्टी में से हिस्सा दो, क्योंकि मुझे तो ऐसा यकीन ही नहीं हो रहा। दरअसल मुझे कोई श्योरिटी चाहिए कि मुझे तुम्हारी माँ इस घर से नहीं निकालेगी। जिस पर नफीस कहता है अपनी दूसरी बीवी को कि तुम्हें किसने कह दिया कि मेरी अम्मा तुम्हें घर से निकालने लगी हैं। तो वो कहती है कि उन्होंने गुल को भी तो निकाल दिया था घर से, आखिरकार वो भी तो तुम्हारी बीवी ही थी ना, क्या फर्क पड़ता है, वो मुझे भी निकाल देंगे किसी दिन। और वैसे भी मैं जब भी कोई बात करती हूँ उनको मेरी कोई बात अच्छी भी तो नहीं लगती। जिस पर नफीस कहता है कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो, गुल में और तुम में तो जमीन आसमान का फर्क है। गुल मेरी मोहब्बत नहीं थी, तुम मेरी मोहब्बत हो, और किसी की जरूरत नहीं है कि मेरी मोहब्बत पर आंख उठाकर भी देखे। ये बातें जब नफीस करता है तो इसकी दूसरी बीवी दिल ही दिल में सोचती है कि किस तरह से इससे पैसे हथियाऊं, क्योंकि ये औरत तो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लालच में नफीस से शादी करके आई हुई है, वरना तो इसको नफीस में 1% भी प्यार मोहब्बत नजर नहीं आता। खैर दूसरी तरफ नोमी ने अपनी माँ की जिंदगी हराम करके रखी हुई है। नोमी और उसकी बीवी सुरैया बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते हैं उसकी माँ से और कहते हैं कि अम्मी आपको शर्म नहीं आई, आपने गुल की शादी अहमद के साथ करवा दी, लोग हम पर थू थू करेंगे कि जिस लड़के के साथ वो शक करते थे इस पर वाकई में उसी लड़के के साथ निकाह करके चली गई है। जिस पर उसकी अम्मी कहती है कि देखो गुल मेरी बेटी है और मैं उसकी माँ हूँ, और मैं ज़्यादा बेहतर जानती हूँ कि मेरी बेटी के लिए कौन इंसान अच्छा है और कौन नहीं अच्छा, तुम्हें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर नोमी कहता है कि वाकई आप तो मुझे कभी भी प्यार करती ही नहीं, काश के अब्बा की जगह आप ही मर गई होती, हमारी जान से सारी की सारी ज़िंदगी के स्यापे ख़त्म हो जाते। जिस पर उसकी माँ कहती है कि नोमी तुम कैसी बातें कर रहे हो अपनी माँ के साथ। नोमी कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूँ, आपको तो समझ ही नहीं आती, पूरी ज़िंदगी आपने मेरे लिए किया ही क्या है, जो भी किया है मैंने खुद ही किया है। कि इतने में सुरैया भी बोल पड़ती है और कहती है कि बिल्कुल ठीक कह रहा
है नोमी, आप तो इसके हाथ धो धो कर पिए। नोमी ने किस चीज की कमी दी है आपको? पूरा दिन बिस्तर में लेटी रहती हो, तुम्हें 3 वक्त का खाना मिल जाता है, क्या ये कम नहीं बुढ़िया? जब ये बात वो सुनती है तो उसकी माँ रोने लग जाती है और कहती है कि नोमी जाओ बेटा, तुम्हारी भी औलाद तुम्हारे साथ ऐसा ही हाल करे और तुम्हें पता चले कि औलाद का दुख कितना बुरा होता है। जिस पर नोमी को सुरैया कहती है कि देखो नोमी, यही दिन देखने को रह गया था, अब तो ये तुम्हें बराह रास्त बद्दुआएं भी देने लग गई है और अपनी उस मनहूस बेटी को किस तरह से दुआएं दे देकर रुखसत कर रही थी। तुम्हारी कोई भी कुर्बानी इनको नजर ही नहीं आती। जिस पर नोमी कहता है कि अम्मा, तुम इस घर में अकेली सड़ो या मरो मेरी बला से, मैं तो अपनी बीवी बच्चे लेकर यहाँ से जाने लगा हूँ। अब तुम जानो और तुम्हारी वो बदचलन औरत गुल जाने कि उसने करना है